राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सह झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर रांची पहुंचे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की। झारखंड प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा 8 दिनों तक रहेगी और इस दौरान राहुल गांधी करीब 804 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। और क्या कुछ बातें हुई, आइए जानते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव सह झारखंड प्रभारी आदरणीय गुलाम अहमद मीर साहब, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से झारखंड के लिए अधिकृत रूप से मीडिया विभाग को समन्वय स्थापित करने के लिए नियुक्त किया गया है। वैसे हमारे ज्योति कुमार सिंह जी, विधायक दल नेता आदरणीय आलमगीर आलम साहब, वर्किंग प्रेसिडेंट आदरणीय गीता कोड़ा जी, बंधु तिर्की जी, जलेश्वर महतो जी, शाहजादा अनवर जी, बड़े भाई आदरणीय सुबोध कांत सहाय जी, आदरणीय बन्ना गुप्ता जी, बादल पत्रलेख जी, सभी लोग आपसे आज मुखातिब हैं इस वास्ते कि जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की है, 14 तारीख से ये यात्रा शुरू होनी है। उस निमित्त आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं संबोधित करने के लिए आदरणीय गुलाम अहमद मीर साहब और ज्योति कुमार सिंह को दूंगा। उससे पहले मैं सभी ज्योति कुमार सिंह जी से कहूंगा कि जो आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ये पंपलेट लेके आए हैं उसको विमोचन करके हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। ज्योति कुमार सिंह जी। धन्यवाद। आज हम लोग ये क्योंकि एक ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस है और भारत जोड़ो यात्रा का एक एक्सटेंशन भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इसके विषय में हमारे प्रभारी जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर साहब आपको विस्तार से बताएंगे। उससे पहले हम लोग ये पैम्फलेट बुकलेट जो है रिलीज करते हैं सारे सम्मानित नेताओं के साथ, उसके बाद ये ब्रीफ करेंगे। मंच पर बैठे हुए सारे सीनियर कांग्रेस के नेतागण और मीडिया से आए हुए हमारे साथी, आप सबका खुशामदीद इस इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कवर करने के लिए आपका धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि आज देश में पिछले 10 साल से एक सरकार जो बनी है वो किस तरह से हमारे देश में जो गरीब लोग हैं, नौजवान लोग हैं, युवा हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं, जिनके लिए जिनकी उत्थान के लिए सरकारें बनाई जाती है। हमारी जमहूरियत का तकाजा यही रहा है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यही हमको फरमान देता है कि एक इलेक्टेड सरकार इन सारे दबे कुचले लोगों के लिए काम करे और उनकी बेहतरी के लिए। ये हमारे भारत में आज तक की परंपरा थी, मगर इन 10 सालों में देखा कि ये जितने भी दबे कुचले प्रायोरिटी एरियाज हैं जिनका मैंने मेंशन किया, और सबसे ज्यादा अन्याय इसी पॉपुलेशन के साथ होता आया है। चाहे वो नौजवानों की बेरोजगारी हो जो इस वक्त पीक पर है, करोड़ों नौजवान इस देश में बेरोजगारी के उस सितम में घूम रहे हैं। वादे बड़े बड़े किए गए थे, 2-2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष
देने का वादा किया था। और आज अगर हम देश में देखें तो हमारे पढ़े लिखे नौजवान, कम पढ़े लिखे नौजवान दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। और इसी तरह से अगर आप महंगाई का देखें, बड़े स्लोगन दिए गए थे कि महंगाई को कम किया जाएगा और उसको लेकर देश को गुमराह किया गया था। आज 10 साल गुजरने के बाद हम आम इंसान की रोजमर्रा जो उनकी रिक्वायरमेंट है, बड़ी चीजें तो बड़ी, जो आम गरीब के किचन से रिलेटेड चीजें हैं, दाल चावल, उस तक को नहीं छोड़ा गया और वो कहां आसमान छू रहा है। आज एक आम इंसान को, गरीब इंसान को अपना किचन चलाना मुश्किल हो गया, अपना पेट भरना मुश्किल हो गया। बड़े दावे तो बड़े, मगर मिनिमम लिविंग के लिए भी उनको उस लायक नहीं छोड़ा गया। इसी तरह से आप किसानों का देखें, हमारे देश में 1 साल तक हमारे किसानों ने 3 कानून के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और 1 साल तक उनकी सुनवाई नहीं हुई, जिसमें 750 से ज्यादा किसान उस आंदोलन के दरमियान शहादत भी दिए। और इसीलिए हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल और बेरुखी सरकार इसको मान के चलते हैं। इसी तरह से आप जमहूरियत को देखें, कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ कि आप अपने मर्जी के कानून पास करने के लिए आपको लगा कि अपोजिशन उसमें सही बात, सही करेक्शन उठा सकती है, तो आपने एक मुश्त 100-150 मेंबर पार्लियामेंट्स को सस्पेंड किया और वो अपनी मर्जी के कानून आपने पास करके देश पर लागू किए। ये कभी भी देश में नहीं हुआ और कहीं दुनिया में नहीं हुआ, किसी भी जमहूरी मुल्क में नहीं हुआ। तो इन चीजों को लेकर मैं आपको शॉर्ट में ब्रीफ करना चाहूंगा। आप नौजवानों के रोजगार का लीजिए। इस वक्त कम से कम 4 करोड़ नौजवान हमारे देश में रोजगार के तलाश में भटक रहे हैं और दावे बड़े किए जाते हैं। 45 साल में, भारत की आजादी के 45 साल में सबसे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज इस वक्त हमारे नौजवानों का है। यह सबसे बड़ा सवाल है। और उसी तरह से आप महंगाई को जब आप देखते हैं, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, आटा, दाल, चावल, खाने का तेल, दूध, ये कभी भी सरकारों ने उसको जीएसटी के अंदर कभी नहीं लाया, और जिससे कि इस वक्त आम इंसान को, जैसे मैंने कहा, अपना दिनचर्या चलाना बड़ा मुश्किल हो गया। और इन सारी चीजों पर जीएसटी इंपोज करके तकरीबन 50 साल में हाईएस्ट इन्फ्लेशन इन चीजों में है, हाईएस्ट महंगाई है, जो आम गरीब इंसान, जो मजदूर इंसान इस वक्त इसको फेस करता है। एग्रीकल्चर फार्मर्स का मैंने जिक्र किया, 3 कानून पास करके वादा किया गया था, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी अभी तक उन किसानों को नहीं दिया गया। इसी तरह से आपने देखा लगातार डिस्क्रिमिनेशन हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और अदर माइनॉरिटीज के साथ, गरीब लोगों के साथ, जो उनके हुकूक हैं उनको तोड़ फोड़ किया जा रहा है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको गारंटीज दी थी, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन कवर इन सारे पसमानदा तबकों को आगे बढ़ाने के लिए किया था, वो सब उनको नहीं पहुंच रहा है। ये बात हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से उठाना चाहते हैं। महिलाओं पर अत्याचार, वो आप सब लोग
कवर करते हैं, हम देखते हैं, कोई दरपर्दा वाली बात नहीं है, कोई कांग्रेस की अपनी बनाई हुई कहानी नहीं है। देश ये महसूस कर रहा है, एक तरफ गरीब गरीबी से नीचे चला जा रहा है और एक तरफ देश में 1% पूंजीपति, जो बड़े उद्योगपति, वो भारत के 40% संपत्ति पर इस वक्त कब्जा किए बैठे। 1% आबादी जिसमें बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, इसी तरह से उसमें कितने सारे स्कैम्स इस भारत सरकार ने किस तरह से आम गरीबों की, वो देश की आवाज होते हैं, खासकर अपोजिशन, और किस तरह से तोड़ फोड़ इस सारे सिस्टम ने, सरकारें बदलने का, सरकारें तोड़ने का, रात रात को एजेंसीज का इस्तेमाल करके, थ्रेटन करके, और सरकारें बदली, असेंबलीज को नहीं चलने दिया, और अब फाइनली पार्लियामेंट जो हमारा सबसे मतलब आखिरी और सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, उस पर अब हमला ये सरकार रही है, वो भी हम यहां पर आपको मेंशन करना चाहते हैं। आपने उसी में देखा कि देश के नौजवानों की सबसे बड़ी उम्मीद, जो खासकर फार फ्लंग एरियाज से और गरीब फैमिली से होते थे, जबरदस्त मेहनत मशक्कत करके अपने आप को फौज में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में जा करके अपना रोजगार कमाते थे और देश की सुरक्षा में एक अहम भूमिका वो परिवार, वो नौजवान करते थे, और उसको भी ब्रेक करके एक अग्निवीर स्कीम लाई, और वो अग्निवीर स्कीम सीधे एक मजाक है हमारे देश के नौजवानों के लिए कि 4 साल के लिए आप आओ और 4 साल के बाद घर जाओ, ना आप उधर के रहे ना आप इधर के रहे। वो भी एक बहुत बड़ा धोखा हमारे देश के नौजवानों के साथ में है। इसी तरह से कई सारे, हम टेररिज्म को खत्म करेंगे, मगर रोजमर्रा हम खबरें सुन रहे हैं, और ज्यादातर उसमें जम्मू कश्मीर से। पिछले 4 साल से आवाजें जरूर बंद है, मगर एक्टिविटीज जारी हैं। राजौरी पुंछ के कहानियां आपने सुनी होगी, हम उसको भी मजम्मत करते हैं, और उस फ्रंट पर भी ये सरकार फेलियर है। और आप लोगों को बखूबी मालूम है कि चुनी हुई सरकारें, गोवा में हो, कर्नाटका में हो, अरुणाचल में हो, आपके मध्य प्रदेश में हो, महाराष्ट्र में, मणिपुर में, ये मिसालें हैं आपके सामने कि जनता ने किसी पार्टी को एतमाद दिया उसके मैनिफेस्टो के मुताबिक, और भाजपा को रिजेक्ट किया, मोदी की पॉलिसीज को रिजेक्ट किया, और रिजेक्ट करने के बाद में किस तरह से उन्होंने दूसरे एजेंसीज को यूज कर करके और थ्रेटन कर करके लोगों को उठक बैठक करा के किस तरह से सरकारें तोड़ी, ये पहले देश में कभी नहीं होता। और इसी तरह से आज कोई भी स्टेट आप ले लीजिए जहां बीजेपी सरकार नहीं है, वहां पर किस तरह से कॉर्डन किया जा रहा है, अनसर्टिनिटी का माहौल पैदा किया जा रहा है, जिसमें ये झारखंड भी, जहां हम इस वक्त बैठे हैं, सिर्फ एक अनसर्टिनिटी का माहौल पैदा करने के लिए, यहां झारखंड के लोगों के जहन में ये महसूस कराना कि मतलब यहां अनसर्टिनिटी है, और अपना कोई दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए कितनी सारी कोशिशें की गई। मैंने पीछे भी बताया आपको, आज से 2 महीने पहले आप छत्तीसगढ़ से सुनते थे, राजस्थान से सुनते थे, और आज 2 महीने के बाद छत्तीसगढ़ और राजस्थान की कोई बात नहीं है, और इसको कांग्रेस पार्टी मजम्मत करती है। ये जमहूरी तरीका नहीं है जिस तरह से स्टेटों को डील किया जाता है। और इन्हीं चीजों को लेकर, इन्हीं सारी चीजों को देखकर कांग्रेस पार्टी ने पहले भी एक पदयात्रा चलाई राहुल गांधी जी के क़यादत में, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली, और 5000 किलोमीटर पैदल यात्रा। उस वक्त देश में जो अफरा तफरी का माहौल था, जो एक डिवाइसिव, एक डिवीजन क्रिएट करने वाला माहौल इन जमातों ने, आरएसएस ने, बीजेपी ने और केंद्रीय सरकार ने पैदा किया था,
और उस माहौल पद यात्रा की, उससे देश में फर्क पड़ा और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान घर घर खुली और तब से देश में कुछ न कुछ फर्क उसमें आया। और वो यात्रा का मकसद था आपसी भाईचारे को कायम करना, सबको आपस में मिलाना और सबकी बात सुनना, सबकी तकलीफें क्या है, सबके इश्यूज क्या है, कहां कहां पर अन्याय हो रहा है, कहां कहां नाइंसाफी हो रही है, वो उस पदयात्रा के दरमियान राहुल गांधी ने पूरे देश के तमाम लोगों को, कोई जाति पात नहीं, कोई पार्टीबाजी उसमें नहीं, वो अबव पार्टी वो यात्रा चली और तमाम देश के सम्मानित लोगों ने उसमें हिस्सा लिया और अपनी बात रखी। और उसी यात्रा के उस निचोड़ को देखकर आज आने वाले 14 तारीख से राहुल गांधी जी की दूसरी पदयात्रा शुरू हो रही है मणिपुर से मुंबई तक। और ये मणिपुर से मुंबई 6700 किलोमीटर की यात्रा है, करीब 66 दिन में ये कंप्लीट की जाएगी और ये 17 स्टेटों में से गुजरेगी। ज्यादा जिले इसमें कवर होंगे और उस यात्रा का मकसद, इस पार्ट 2 की यात्रा का क्लियर कट मकसद, जो अन्याय जो लोगों ने, आम जनता ने राहुल जी को सुनाया और उस अन्याय को न्याय में बदलने के लिए, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए, उनको हक दिलाने के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए ये दूसरे फेज की पदयात्रा जो 14 तारीख को शुरू होगी। चाहे वो नौजवानों के साथ अन्याय, चाहे वो हमारे पसमानदा गरीब लोगों के साथ अन्याय, चाहे वो SC ST OBC के साथ अन्याय, चाहे वो माइनॉरिटीज के साथ अन्याय, और चाहे गरीब तबका, गरीब लोग किसी तबके के साथ हो जिनकी कोई सुनवाई नहीं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, और उनको न्याय दिलाने के लिए ये जंग, ये यात्रा राहुल गांधी जी की क़यादत में 14 तारीख को मणिपुर से शुरू हो रहा है। और हमें खुशी है कि ये यात्रा इस ईस्टर्न एरिया में मतलब आज कवर कर रही है। और ये आसाम के बाद वेस्ट बंगाल के बाद झारखंड, और यहाँ से हम प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं। झारखंड का सबसे बड़ा हिस्सा 800 से ज्यादा किलोमीटर इस पदयात्रा के जरिए कवर किए जाएंगे। करीब 13 जो भी डेट फाइनल होगा एंट्री का और क्लोजिंग का, वो आने वाले 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा, वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो मोटा मेरा कहने का मतलब, भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज ये क्लियर कट सब्जेक्ट के साथ में, जो हमारी रिसर्च है, जो हमारे देश में अन्याय का सिलसिला ये सरकार चला रही है, और ये रुकेगा नहीं तब तक जब तक हम देशवासियों को न्याय नहीं दिलाएंगे। और हमें पूरा भरोसा है कि 2024 का चुनाव ऑन कार्ड्स है और इसमें सारी लाइक माइंडेड पार्टीज मिलकर एक जबरदस्त मैंडेट हासिल करेंगे, सरकार बनेगी। जो हम आज न्याय की बात कर रहे हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और देशवासियों को आसानी, देशवासियों को सुविधा मिल जाएगी। ये हमारा मकसद आज के इस यात्रा का है और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का। थैंक यू। आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए है। जो भी सवाल आएगा, अगर इससे रिलेटेड आएगा, हम सारे लोग तैयार बैठे हैं यहाँ जवाब देंगे। मुल्की सत्ता के प्रोग्राम को लेकर यहाँ आपके सामने ला रहे हैं पूरे देश भर के। जो स्पेसिफिक झारखंड के लिए है उसके लिए हमारे PCC प्रेसिडेंट है, CLP लीडर है, किसी भी दिन ये आपको उसका डिटेल दे देंगे। मगर फिलहाल ये पूरे नेशन का सवाल है जिसका हिस्सा झारखंड भी है। रोज मैं मिलता हूँ सर, होगा वो करेंगे। फीडबैक मिला, बहुत अच्छा काम किया है, रोजगार का भी काम हुआ है। और अगर कोई कमी, रिजल्ट तो निकला, अगर कोई कमी होगी, अभी 1 साल हमारे पास है, ऑलरेडी कोलिशन बैठ रही है, कुछ और इकदाम उठा रही है। आने वाले कुछ दिनों में आपका बजट भी पेश होगा और नए बजट में नए प्रावधान भी किए जा रहे हैं, नई चीजें भी दी जा रही है, क्योंकि सरकार चलती का नाम है। कुछ चीजें हुई, कुछ हमारे नजर में आ रही है, उसका समाधान निकाला जा रहा है। आने वाले असेंबली
इनके बाद बजट सेशन में आप ये सवाल उठा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो मैनिफेस्टो आप जनता के बीच में और चुनाव के दरमियान जो लोगों को आश्वासन दिया गया, मेरी मैनिफेस्टो को देख लिया जाए, लगभग हम लोगों ने उसको पूरा करने की कोशिश किया। एक दो पूरी किया है, एक दो चार चीज जो छूट गई है। अभी एक साल हमारे पास लंबी समय है। मैं आपको विश्वास दिलाते हैं, आपके माध्यम से जनता को भी, तो वो भी हम करके दिखाएंगे। और झारखंड सरकार ने एक नहीं अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिया है जो पूरे देश में वो निर्णय नहीं हो पाया, वो निर्णय हम लोग ने कर दिया। समस्या हो, चाहे यहाँ पर विभाग के काम के जो करने के जो हम लोगों ने जो प्रोग्राम चॉकआउट किए थे उसका भी है, तो सारी आपके सामने है। और 2019 और 2024 परिणाम जब आएगा इसकी तो अपने सामने, और राहुल जी के छात्रा यह एक निर्णय साबित होगी, इस बात का विश्वास पहले ही आप लोगों को देना चाहूँगा। All those issues will take up in the next day, and this is only for the Bharat Jodo Nyaya Yatra, as in the beginning only I have said. Please ask any question if you are related with this. चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है। आप लोगों से निवेदन होगा कि जो भी और बाकी के सवाल हैं, ज्योति कुमार सिंह जी रहेंगे, अभी फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 2-3 दिनों के अंदर में करेंगे, उसमें तमाम सवालों को हम लोग लेने का काम करेंगे। और आप जानते हैं कि और कुछ है चाहे नहीं है, हम मीडिया फ्रेंडली लोग हैं, लगातार आपसे बात करते हैं, रोज आपके सवालों का जवाब देते हैं। धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।